नमस्कार, जय हिंद, सभी को राम राम। तो कल की हम वीडियो में बात की थी कि हमारा भारत का जो बंटवारा हुआ था, जो पाकिस्तान अलग हुआ था और बांग्लादेश अलग हुआ था, वो किस प्रकार से अलग हुआ था। और हमने देखा था हमारा जो भारत था वो पहले किस प्रकार से था, अखंड भारत था। और अखंड भारत के बाद में हमने कल लास्ट टॉपिक किया था कि जो भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था वो किस प्रकार से हुआ था। चले आइए आज की टॉपिक की बात करते हैं। आज हम संपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे, जो पाठ्यक्रम पूरा है उसके संपूर्ण विषय के बारे में बात करेंगे। जो राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां रही थी वो क्या क्या चुनौतियां रही थी, हमें किन किन चीजों का सामना करना पड़ा था। जो विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को भारत का और पाकिस्तान का, ठीक है। तो ये जो विभाजन किया गया था ये धार्मिक समुदाय के आधार पर किया गया था। यहाँ पर जो धर्म के आधार पर अलग अलग, जैसे हिंदू लोगों को तो हिंदुस्तान के अंदर कर दिया गया था और जो मुस्लिम थे उनको, मुसलमानों को पाकिस्तान के अंदर कर दिया गया था। ये एक पूरी तरह से दो भागों में या दो राष्ट्र में बंट चुका था। खान अब्दुल गफ्फार खान थे जो भारत के थे, ये थे तो मुस्लिम, लेकिन ये नहीं चाहते थे कि जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है, यानी दो राष्ट्रों में बटा हुआ भारत है, ये दो राष्ट्रों में बटे। ये चाहते थे कि ये जो दो राष्ट्र सिद्धांत है इसके कोई दो भागों में नहीं बांटने चाहते थे। और इनका ये क्या है, जो द्विराष्ट्र सिद्धांत है इसका विरोध करते थे। तो जो ये खान अब्दुल गफ्फार खान है, ये इनके खिलाफ थे। सबसे बड़ी समस्या थी कि जब बंटवारा हो चुका था तो पंजाब में क्या है कि मुस्लिम अधिक थे। तो पंजाब को अब बांटा जाए तो किस प्रकार से बांटा जाए। तो पंजाब की जो सीमा रेखा थी उस पे से जो आधे थे, तो आधे तो हिंदू ज्यादा थे, जिस उधर की तरफ जो पाकिस्तान उधर हिंदू ज्यादा थे। और जो मुस्लिम संख्या थी जो पंजाब की जो सीमा है उससे इधर की तरफ ज्यादा मुस्लिम संख्या थी। तो हुआ ये कि जो अल्पसंख्यक थे उनको सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ा था। जो बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले क्षेत्र से, तो उनको तो वहां से ट्रांसफर कर दिया गया, वहां से उठा के उधर चले जाना पड़ा उनको। यदि वो जो मुस्लिम यहाँ पर रहना चाहते तो उनको यहाँ पे रहना पड़ा था। इसी प्रकार से यहाँ पे दो तीन बहुसंख्यक के आधार पर बंटवारा कर दिया गया था। और दोनों अल्पसंख्यक और पाकिस्तान पंजाब दोनों में बंटवारा हो गया था। अल्पसंख्यक थे उनको घरों को छोड़ना पड़ा था। विभाजन के क्या परिणाम रहे थे, तो बड़ी संख्या में लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ा था। जिनका जो चाहते थे, जो मुस्लिम लोग थे वो चाहते थे कि हम पाकिस्तान में रहना है, तो वो यहाँ से ट्रांसफर करके यहाँ से अपना जो भी घर बिस्तर बोरी बिस्तर बांध के बहुत संख्या में जाना पड़ा था। कम संख्या जो लोग जहाँ पे जिनकी संख्या कम थी वहां पे लोगों को रहने के नापसंद किया गया। और जो जहां पर उनकी संख्या अधिक थी, जैसे कि मुस्लिम पाकिस्तान वाले थे, तो मुस्लिम की संख्या यहाँ से भारत से जाने लगी, पंजाब से वहां तक जाने लगी थी। और जो कलकत्ता, जो अमृतसर में है, अमृतसर में मुसलमानों को भगाया गया था। जो कलकत्ता है और अमृतसर है वहां पर मुसलमानों को भी भगाया गया, क्योंकि वहां पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा थी, इसलिए वहां से जो मुस्लिम थे उनको यहाँ से भगा दिया गया था और पाकिस्तान भेज दिया गया था। नेक्स्ट टॉपिक पे है आपका मेहमानबाजी में कसर। जो शहादत हसन मंटो की कहानी के अनुसार बताया गया है कि जो लोग थी वो लोगों में अल्पसंख्यक आए थे, उनको जैसे उनकी जो आतंकवादी फैला रहे थे, जो मारकाट कर रहे थे, उनमें से उनको पकड़ा गया और पकड़कर उनकी पिटाई की गई, उनको जबरदस्त पीटा गया था। और उनसे इस कहानी के अंदर बताया गया कि इसमें कहा गया था कि जो हमें इस ट्रेन के आने की खबर है जो लेट से लगी थी, इसलिए आपका हम स्वागत सही से नहीं कर पाए थे। इनको जो इनके खिलाफ थे उनको तो इन्होंने बहुत ज्यादा पीटा था, और जो समुदाय के लोग थे उनको इन्होंने मेहमानवाजी की और नाश्ता पानी खिलाया था। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। देखो, जो महात्मा गांधी है, उस टाइम महात्मा गांधी को शहादत की गई, मतलब महात्मा गांधी के साथ में क्या प्रक्रिया हुई थी। महात्मा गांधी जब ये आंदोलन हुआ था और भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, महात्मा गांधी के साथ में बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो गई थी। तो जब महात्मा गांधी कलकत्ता में थे तो कलकत्ता में क्या हुआ था, इन्होंने किसी भी इन्होंने किसी भी उत्सव था, जश्न था, उसमें किसी में भाग नहीं लिया था। और ये इन्होंने अपने जीवन में सत्य और अहिंसा के जो पुजारी रहे थे ये, तो इनको सारी चीजों पर पानी फिर गया था। ये चाहते थे कि सभी लोगों एक साथ मिलकर रहे, लेकिन इनका जो सपना था वो टूट गया, क्योंकि भारत और पाकिस्तान अलग हो चुका था और उनमें भी दंगे फसाद होने लगे थे। इन्होंने सोचा कि आसानी से हम इसको लड़ाई को कायम कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। ये एक सूत्र में बांधना चाहते थे, लेकिन ये एक सूत्र में बांध नहीं पाए थे। भारतीय लोगों को लगा कि अब जो भारतीय थे उनको लगा कि जो गांधी जी है
गांधी जी जो पाकिस्तान का अच्छा भला चाहते हैं। इसलिए हुआ क्या कि भारत के लोग गांधी जी से विरोध करने लगे थे, और इसी समय उन्होंने जो नाथूराम गोडसे उन्होंने 30 जनवरी 1948 को इनकी गोली से हत्या कर दी थी। नेक्स्ट पॉइंट आपका है रजवाड़ों का विलय। 2 राष्ट्रों में बटा हुआ था रजवाड़ों का। 2 राष्ट्रों में कैसे बटा हुआ था? तो ये तो ब्रिटिश प्रांत थे जिन पर ब्रिटिश लोगों का अधिकार था, यानी कि ब्रिटिश अभी भी राज कर रहे थे। और एक था रजवाड़ों या देशी रियासत। तो जो हमारे भारत में स्वतंत्र भारत के समय थी जो रियासत थी, जो 565 देशी रियासतें थी, यानी 565 रजवाड़े थे। और जो इनमें जो भारत में जो स्वतंत्र हुआ था उसमें सभी को ये कहा गया कि जो अपनी मर्जी से अपनी इच्छा के अनुसार जो भी स्वतंत्र रहना चाहता है वो स्वतंत्र रह सकता है, और जो अपनी मर्जी के अनुसार यदि अलग रहना चाहता है और जो इसमें भारत में मिलना चाहता है तो वो अपनी मर्जी के अनुसार रह सकता है। जो 565 रियासतों को मिलाने का एक दायित्व भारत का हो गया था, क्योंकि जो 565 रियासतें टोटल भारत में थी और इनको एक साथ मिलाना भी बहुत जरूरी था। जो त्रिनोकर के राजा थे उन्होंने अपने राज्य को या अपनी देशी रियासत को अलग रखने का फैसला सबसे पहले लिया था। उसके बाद में जो हैदराबाद के थे निजाम, उन्होंने भी अपने जो रियासत थी उसको अलग से अपने अलग रखने का फैसला लिया गया था। फिर जो जूनागढ़ है, हैदराबाद, कश्मीर और मणिपुर की जो रियासत है, ये जो 4 रियासतें ऐसी थी कि जो भारत का जो संघ बन रहा था, भारत एकजुट हो रहा था, उसमें इन्होंने भाग नहीं लिया। ये अलग से रही थी चारों रियासतों। तो आइए आज हम इसमें 2 रियासतों के बारे में पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे, एक तो हैदराबाद और एक मणिपुर। ये किस प्रकार से हमें भारत में मिलाई गई थी और किस प्रकार से जो दोनों रियासतें थी ये किस प्रकार से हम भारत में एकजुट की गई थी। तो बात करते हैं हैदराबाद रियासत की। तो हैदराबाद रियासत एक स्वतंत्र रियासत रहना चाहती थी, स्वतंत्र रियासत रहना चाहती थी अपने आप में। तो 1947 नवंबर में एक समझौता हुआ कि जो भारत है उसमें हम कुछ मिलकर साथ में रहेंगे, और जो भारत में रहने के साथ साथ में ये 1 साल तक ये देखा जाएगा कि यदि भारत उनके जो अधिकार है उनको साथ देती है तो वो इस भारत में विलय में अपना योगदान देगी, न कि फिर इसमें अलग से बंटवारा की जाएगी। तो जो यहाँ के जो हैदराबाद के जो राजा थे निजाम क्या कि पाकिस्तान के समर्थन में थे। इन्होंने क्या है पाकिस्तान के मिलकर साथ में इसको एक अपने पाकिस्तान मिलाने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा था। लेकिन हुआ ये कि जो हैदराबाद के जो निजाम थे इन्होंने पाकिस्तान से काफी मतलब पैसे ऐसे ले लिए थे, और पैसे लेने के बाद में इस रियासत को जो यहाँ की जनता थी इन पर अत्याचार करने लगे थे। मारकाट मचाई गई, बच्चों और यहाँ के जो हिंदू लोग थे उन पर बहुत ही ज्यादा अत्याचार किया गया था, और मुस्लिमों को तो उनके साथ में थे ही, लेकिन जो हिंदू थे उनको साथ बहुत ही अत्याचार किया गया था। इस घटना को देख के भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को देखा नहीं गया और महात्मा गांधी को देखा नहीं गया। फिर उन्होंने क्या हुआ, अपनी जो सेना थी उस सेना को भेजा और हैदराबाद में भारतीय सेना को भेजा। भारतीय सेना को भेजने के बाद में जो निजाम है उसके जो सारे सैनिक थे उनको सबको मारा गया, और जो पाकिस्तान में जो अत्याचार कर रहे थे उनको सभी को मारा गया था, और निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने के बाद में जो हैदराबाद रियासत थी उसको भारत में मिला लिया गया था। अब आपको बताएंगे मणिपुर रियासत की। चलते तो मणिपुर रियासत की तरफ। तो देखिए मणिपुर रियासत थी, तो मणिपुर रियासत स्वतंत्र जो भारत जब स्वतंत्र हुआ था उस समय इसने वादा किया था कि जो यहाँ के जो राजा थे महाराजा बोध चंद्र सिंह, तो इन्होंने उस टाइम भारत में संघ में जब रियासत में मिले थे उस टाइम हस्ताक्षर किया कि हम भारत के साथ में रहेंगे, और 1 साल 2 साल या इसके साथ में रहकर हम देखेंगे कि यहाँ के जो लोग हैं यदि हमें यहाँ से मेल खाते हैं, हमें इस भारत में एक साथ रहने का वर्चस्व रखते हैं तो हम इसमें मिल जाएंगे। लेकिन हुआ ये कि जो यहाँ के जो महाराजा बोध चंद्र सिंह थे इन्होंने तो रहने के लिए मना कर दिया, और इनकी जो जनता थी यहाँ की जनता ने कहा कि हम भारत में रहना चाहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर सार्वभौमिक वश मताधिकार यानी कि सभी को वोटिंग कराई गई थी, सभी लोगों ने यहाँ पे बढ़ चढ़कर भाग लिया था, और उसमें हुआ ये कि जो वश मताधिकार यानी कि वोटिंग में जो जनता थी वो सबसे ज्यादा भारत की तरफ रहने के लिए लालायित हो गई थी। भारत की तरफ जैसे लालायित हुई तो इसमें इसको वैश्विक मताधिकार के आधार पर और लोगों के जनमत संग्रह के आधार पर इसको जो भारत था अपना उसमें मिला लिया गया था। तो हमने ये 2 रियासत पढ़ी थी जो हैदराबाद और मणिपुर, इनको किस प्रकार से हमने भारत में मिलाया गया था। आइए बात करते हैं राज्यों का पुनर्गठन। 1920 में कांग्रेस का नागपुर में अधिवेशन हुआ था। जो नागपुर में अधिवेशन हुआ था तो उसी समय भाषा के आधार पर जो हमारे यहाँ पर कई प्रकार की भाषाएं बोली जा रही थी, तो भाषा के आधार पर यहाँ पर एक प्रकार से हमारा जो राज्य का पुनर्गठन किया जा रहा था कि जो हमारे विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं बोली जाती है, यहाँ पर 22 प्रकार की भाषाएं बोली जाती थी, तो उसी हिसाब से यहाँ पर इसका पुनर्गठन किया जा रहा था। तो 1953 में यहाँ पर राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था,
और 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पास हुआ था। जब इनका गठन किया था उसके पास में इसको पास किया गया तो उसको 3 साल लग गए थे। 1956 में जाके पास हुआ था और उसी समय हमारे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे भाषाई आधार पर भी, और इसको टोटल करके यहाँ पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए। हम भारतीयों की गर्व की बात यह है कि यहाँ पर विभिन्न समुदाय होने के बाद, विभिन्न भाषा होने के बाद, भाषाई लोगों के होने के बाद, विभिन्न लोगों के चुनने का अधिकार दिया गया है और आज भी लोगों में एकता बनी हुई है। हमारा भारतीय एक ही मतलब 22 भाषाओं को एक साथ करके और यहाँ पर विभिन्न विभिन्न जातियों के लोग रहकर फिर भी हमारा भारत आज भी एकजुट है और किसी भी प्रकार का यहाँ पर अब दंगे फसाद भी नहीं हो रहा है। तो हमें इस भारतीयों को इस गर्व की बात है कि हम किस प्रकार से हमने किस संघर्ष किया और अब जाके हमको स्वतंत्रता मिली और फिर भी हम आज भी यानी विभिन्न समुदाय होने के साथ साथ भी आज हम भी स्वतंत्र हैं। Can anybody out there hear me?